जबकि बिहार में आप देख रहे हैं कि अभी बेरोजगारी है, पलायन बहुत जारी है और बहुत सारे क्राइम रेट्स इधर काफ़ी बढ़ गए हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट कहा है कि बिहार सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और जो क्राइम रेट अभी इधर कुछ दिनों से काफ़ी बढ़ गया है, उसको कैसे कम किया जाए, कैसे उस पर छलांग लगाने की कोशिश करते हैं। नहीं, दबाव बनाना नहीं बनाना, मानना ये तो विपक्षी दलों का अपना सोच है कि उसको ये दबाव की राजनीति समझे। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल ये तो जरूर चाहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले और हम पब्लिक के बीच में आए और हमारी लोगों के बीच में पहचान बने। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का एक नारा जो हमारा है वो सारी बिहारियों के बीच में पहुंचे, ताकि बिहार एक जो पहले का हमारा बिहार जो सम्मान पाया करता था वो फिर सम्मान के बिहारी वो भागी बने। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं एसआर न्यूज। मैं रिजवी। देखिए, मैं मौजूद हूँ एलजेपीआर के उद्यमी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार सर। एमएसएमई के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। तमाम बातें जानेंगे। चुनाव की तैयारियां हैं, वोटर के अभी जो गृह पूर्ण निरीक्षण जो हो रहा है चुनाव आयोग के द्वारा पूरे बिहार में, उसको लेकर भी इन्होंने अभी 2 रोज पहले एक बैठक की थी। उनसे भी थोड़ा चर्चा करेंगे। क्या जिला स्तर पर इन्होंने लोगों को भेजा है कि कहीं कोई छूटे नहीं, इनका यही प्रयास है। जितने भी ओबी प्रकोष्ठ के लोग हैं, तमाम लोगों के साथ एक बैठक की थी। क्या बैठक आप लोग किया था और कैसे तैयारी कर रहे हैं जो चुनाव का वोटर का खास के? हाँ, नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले आपका धन्यवाद रिजवी साहब कि आपने मुझे इंटरव्यू किया। मैं इस संदर्भ में यही बोलूँगा कि अभी 3 दिन पहले हम लोगों ने पूरे बिहार प्रदेश उद्यमी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी की हैसियत से एक मीटिंग बुलाई थी अपने प्रदेश कार्यालय में। और उसमें क्योंकि बिहार में वोटर लिस्ट का निरीक्षण हो रहा है और ये बहुत बहुत ही अहम विषय माना जाता है आज के दिन में, क्योंकि हमेशा विपक्ष का कहना है कि बहुत सारे वोटर इससे छूट जाएंगे और बहुत सारे वोटर्स का नाम इससे कट जाएगा, जिससे कि वोट प्रभावित होगी। तो यहाँ इस संदर्भ में ही हमने एक प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैंने एक मीटिंग बुलाई थी और जितने भी हमारे जिला अध्यक्ष हैं और पंचायत अध्यक्ष हैं उनको हमने स्पष्ट निर्देश दिया था कि आप बीएलओ के साथ मिलके उसके लिस्ट के साथ और सारे जो हमारे वोटर हैं उनका जो भी दस्तावेज लगता है वो दस्तावेज लेके आप बीएलओ के पास जाएं और उनके सारे वोटर के सारे लिस्ट को सत्यापित करके ये देख लें कि कोई भी वोटर, खासकर दलित, शोषित, वंचित समाज के अंतिम पायदान के लोग का वोट छूटे नहीं। क्योंकि हमारा जो मानना है खासकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कि एक भी वोटर अगर छूटता है तो ये लोकतंत्र की हार है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके बहुत बड़े हिमायती हैं कि हमारे प्रदेश के जितने भी वोटर हैं वो अपने वोट का उपयोग करें और उसमें बिहार को खासकर एक ऐसा राज्य बनाने की कोशिश करें जो हमारा कर्तव्य है, जो लिखा हुआ है कि बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। तो आप जान लीजिए कि बिहार लगभग 14 करोड़ की आबादी वाला स्टेट है और हमारा कितना बड़ा लक्ष्य है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। जबकि बिहार में आप देख रहे हैं कि अभी बेरोजगारी है, पलायन बहुत जारी है और बहुत सारे क्राइम रेट्स इधर काफ़ी बढ़ गए हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट कहा है कि बिहार सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और जो क्राइम रेट अभी इधर कुछ दिनों से काफ़ी बढ़ गया है उसको कैसे कम किया जाए, कैसे उस पर लगाम लगाया जाए, ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है। इस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर चुनाव आयोग ने जिस तरीके से कहा था कि तमाम तैयारियां हो, बीएलओ घर तक जाएं, तमाम लोग से एक बार लें, दोबारा जाएं, फिर उनसे लें, लेकिन आपको लग रहा है कहीं प्रक्रिया में कहीं ना कहीं कुछ सही तरीका से हो पा रहा है, लोगों तक लोग पहुंच पा रहे हैं, बीएलओ तमाम लोग का फार्म कलेक्ट हो पा रहा है, इस तरह का आपको लग रहा है कि काम जो हो रहा है वो सही ढंग से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा? नहीं, ये बहुत व्यवहारिक प्रश्न है आपका, क्योंकि बिहार में हमने बताया लगभग 8.5 करोड़ वोटर हैं और बीएलओ के द्वारा सभी वोटर के घर पहुंचना ये बहुत व्यवहारिक तौर पे हमें नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन निर्वाचन आयोग ने इस पर बहुत तगड़ा संज्ञान लेते हुए लगभग सभी के घरों में पहुंचने का प्रयत्न किया है। लेकिन फिर भी हमने अपने जिला के सभी अध्यक्षों को, पंचायत के सभी अध्यक्षों को बोला गया है कि जहाँ बीएलओ रहते हैं, जहाँ भी बैठते हैं, जहाँ भी स्कूल है वहाँ पर जाएं, उनसे संपर्क करके और उस वोटर लिस्ट को देख के जो भी कागजात लगते हैं वो कागजात देके उनके नाम को पुनः उसमें जुड़वाएं। ये रीवेरिफिकेशन का कार्य है, इसमें किसी का नाम कटने का गुंजाइश नहीं होना चाहिए। इस पर हम लोगों ने बहुत कड़ा संज्ञान लेते हुए अपने सारे जिला अध्यक्षों को इस तरह की हिदायत दी है और ये बहुत बड़ा कार्य है जिसको हम लोग करने जा रहे हैं।
चिराग पासवान आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बोल रहे हैं कि 243 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे और एनडीए में हैं। तो क्या लग रहा है 243 सीट पर लड़ना, एनडीए में रहना, आपको कहीं से लग रहा है वो कोई इस्तीफा दे के अगर लड़ना चाहेंगे कि ऐसे ही लड़ लेंगे 243 पर? इसलिए कि एनडीए में काफ़ी दल है, हम पार्टी हैं, वो आपको उपेंद्र कुशवाहा हैं, आपको जेडीयू है, तमाम लोग में तकसीम होगी ना वो टिकट, लेकिन 243 का ये लगातार कहीं न कहीं हर मंच से बोल रहे हैं सर। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी एक बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व के मालिक हैं। उनका कोई भी भाषण, कोई भी वक्तव्य आप देखिए तो बड़ा समायोजित और बहुत बैलेंस्ड होता है। कोई भी पार्टी ये चाहेगी कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हमें मिले ताकि हम अपने पार्टी का विस्तार करें और लोगों की भलाई करें। तो उसी संदर्भ में राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का ये बयान आया होगा। लेकिन हम तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हमेशा ये चाहेंगे कि हमें बहुत ज़्यादा सीटें मिलें और जिससे हम लोगों को हम ज़्यादातर बिहार में पहुँच अपनी पकड़ पाएँ और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो नारा है उसको धरातल पर उतार पाएँ। कहीं न कहीं ये एनडीए के जितने गठबंधन पर दबाव तो नहीं बना रहे हैं अभी से कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको सीट मिले अगर हम छलांग लगाने की कोशिश करते हैं? नहीं, दबाव बनाना, नहीं बनाना, मानना ये तो विपक्षी दलों का अपना सोच है कि उसको ये दबाव की राजनीति समझें। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल ये तो ज़रूर चाहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलें और हम पब्लिक के बीच में आएँ और हमारी लोगों के बीच में पहचान बने। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का एक नारा जो हमारा है, वो सारी बिहारियों के बीच में पहुँचे ताकि बिहार एक जो पहले का हमारा बिहार जो सम्मान पाया करता था, तो फिर सम्मान के बिहारी वो भागी बने। कहीं न कहीं लगातार आपके जो एनडीए में जो आप लोग गठबंधन में है, एक ही नारा रहता है, जंगल राज। देखिए, बड़ा ही एक तरह से ये शब्द जंगल राज, लेकिन अभी जिस तरीके से क्राइम हुआ, कहीं भी सुरक्षित लोग नज़र नहीं आ रहे। वो हॉस्पिटल हो, ब घर के पास हो, दुकान में हो, कहीं भी हत्या हो जा रही है। पर डे आपको देख सकते हैं किस तरह क्राइम हो रहा है, हत्याएँ हो रही हैं। अब कौन-सा ये राज है? जंगल राज है या जंगल राज 2 हो गया है? थोड़ा इसके बारे में बताएँ सर। नहीं, देखिए इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़ा स्पष्ट और बहुत ही वक्तव्य दिया है कि बिहार में अभी क्राइम रेट बढ़ गया है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने खुद कहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ जान लीजिए कि क्राइम रेट या क्राइम एक्टिविटीज़ जो भी हो रही है बिहार में, आप देखिएगा कि 3 से 4 दिन के अंदर ही सारे अपराधी जेल के पीछे चले जाते हैं। तो हमारा देखिए कि जो क्राइम होता है उसके बाद की जो कार्रवाई होती है, इतनी तेज़ी होती है कि पहले क्राइम हुआ करता था तो पता नहीं चल पाता था कि अपराधी अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, क्या उस पर एक्शन लिया जा रहा है। आज़ाद घूमते थे। लेकिन आज के दिन में तो 1 सप्ताह के अंदर अगर अपराध हुआ तो अपराधी अपने आप को सजा के पीछे क्या छुपाते हैं एनकाउंटर भी हुआ है और एनकाउंटर भी हो जा रहा है। इसलिए अपराधी इस मामले में बचेंगे नहीं, चाहे वो एनकाउंटर में जाएँ, चाहे वो नहीं बोलता है, उस पर हम अपनी प्रतिक्रिया देना हमारे पार्टी का ये बात नहीं है। हमारी पार्टी की नीयत बहुत साफ है कि अगर कोई क्राइम करता है, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे हर हाल में या तो जेल के अंदर रहना होगा, नहीं तो एनकाउंटर होगा और इसी पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उद्यमी विभाग के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, उद्यमी लोग के लिए अभी किस तरह का कार्य आप अपने स्तर से चाहेंगे कि होना चाहिए जो बिहार में रोजगार बढ़े, खासकर नीचे तबके के लोगों के लिए? देखिए, उद्यमी जो प्रकोष्ठ है बिहार का और बिहार के जो उद्यम की स्थिति है, वो उद्यम की स्थिति ऐसी है कि बिहार में लगभग 14 करोड़ की आबादी है और लगभग हर 14वां व्यक्ति बिहारी है भारत का। तो आप समझिए कि यहाँ पर जो कोई भी उद्यम है, वो बहुत अच्छा से चल सकता है। खासकर जो कमर्शियल उद्योग होते हैं, जो बिज़नेस सर्विसेज़ के उद्योग होते हैं, वो बहुत चलेंगे क्योंकि यहाँ पर कंज़्यूमर बहुत ज़्यादा है, 14 करोड़ कंज़्यूमर। तो यहाँ पर हम लोग का मानना यही है कि अभी हम लोग सरकार जब हमारी फिर नए सिरे से बनेगी या अभी जो सरकार है, केंद्र में एनडीए की सरकार है, उसमें अभी हम लोग प्रधानमंत्री युवा सृजन योजना देख रहे हैं, फिर बैंक के बहुत सारे जो योजनाएं हैं, इंसेंटिव हैं, उस पर हम लोग प्रकाश डाल रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा पर हम लोग प्रकाश डाल रहे हैं। इससे बहुत सारे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिला है। न सिर्फ रोजगार मिला है, बाजार मिला है, बैंक से लोन मिला है। इससे यहाँ के बिहारी बहुत प्रोत्साहित महसूस कर रहे हैं और इसमें हमारी लोक जनशक्ति पार्टी की बहुत अहम भूमिका रही है। आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हम लोग के मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने भी रोजगार बहुत तेजी से बांट रहे हैं और 1 करोड़ रोजगार 5 साल में देने का वादा भी कर दिए। ठीक है, वो मुख्यमंत्री हैं, बहुत सुलझे हुए मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने अभी आपने देखा होगा परसों कैबिनेट में पास हुआ है कि 125 यूनिट बिजली बिहार में फ्री की जाएगी, तो एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है और इसमें न सिर्फ अमीरों को बल्कि दबे कुचले और बहुत अंतिम पायदान के लोगों को भी 125 यूनिट का जो फायदा मिलेगा वो बहुत मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए मैं सरकार का तहे दिल से बधाई भी करता हूँ।
वोटर को क्या अपील करेंगे जिसके लिए आपने बैठक किया है मेरे चैनल के माध्यम नहीं, से? वोटर को मैं यही अपील करूंगा कि सबसे पहले निर्वाचन आयोग द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किए हैं उसके अंदर आप वोटर वेरिफिकेशन जरूर करा लें जी। और इसमें किसी तरह की दिक्कत हो तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे पंचायत अध्यक्ष से मिलकर उसको जरूर इसका निवारण कराकर वोटर लिस्ट पर अपना नाम डलवा सुनिश्चित करा लें। और दूसरा चीज ये है कि वोटर जब भी आए तो आप खुले दिमाग से आए कि कौन युवा नेता है जो आपको रोजगार दे सकता है, इसमें इतना सामर्थ्य है जो आपकी बातों को समझता है। तो ये सब सामर्थ्य को देखते हुए हमारा लोक जनशक्ति पार्टी तो हमें लग रहा है कि भविष्य में बिहार के लिए एक ऐसी पार्टी साबित होगी जिसका कोई तोड़ भविष्य में नजर नहीं आएगा। चिराग पासवान चेहरा नजर आ रहे हैं, एकदम चेहरा बहुत मुख्यमंत्री का चेहरा भी देख रहे हैं क्या? बहुत दूर तक चिराग पासवान चेहरा नजर आ रहा है, मुख्यमंत्री का चेहरा बहुत दूर तक चिराग पासवान चेहरा अच्छा। नजर आ रहा है और ये बिहार के लिए बहुत संभावित पोटेंशियल इनमें है जो आगे काम करेंगे। धन्यवाद। चलिए, प्रदेश अध्यक्ष हैं उद्यमी विभाग के प्रदीप कुमार सर थे, एमएसएमई के डायरेक्टर रह चुके हैं, बड़े पद पर रहे हैं, तमाम युवाओं को समझते हैं, रोजगार का स्थिति समझते हैं कि बिहार में क्या है, और उन्हीं के बलबूते पर चिराग पासवान ने इन्हें उद्यमी विभाग का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। लेकिन छुपे छुपे इन्होंने कहा है कि चिराग पासवान बड़े आगे की चीज है। मुख्यमंत्री का इन्होंने हम सवाल किया, लेकिन उन्होंने कहीं दबे जुबान से कही है कि बड़े चीज है, वो आगे बहुत दूर तक जाएंगे। लेकिन 243 सीट का जहां तक तैयारी है चिराग पासवान का, और नीतीश कुमार को भी क्राइम के ऊपर घेरे हैं, तमाम बातों को लेकर उन्होंने तमाम स्पष्ट कर दिया है। वोटर लोग से भी अपील की है, जो भी निर्वाचन जो भी हो रहा है उसको पूरी तरीका से निर्वाचन आयोग का जो गाइडलाइन है उस पर आप लोग पूरी तरीका से उसमें आगे आए, अपने तमाम तरह कैसे जो भी है वो अपना पेपर जमा करें, बीएलओ के पास जाएं, तमाम तरह की तैयारियां चल रही है और आगे मिलते रहेंगे। इनसे भी बहुत वक्त है, लेकिन चुनावी साल है, इनका भी कहीं से चुनाव का टिकट अगर मिलता है तो ये भी चुनाव लड़ने की तैयारी जरूर करते हैं।